हेलो दोस्तों। आज हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे रुंडित पर्वत स्कंद के बारे में। क्या पढ़ेंगे? रुंडित पर्वत स्कंद के बारे में, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रंकेटेड स्पर्स। इंग्लिश में बोलते हैं ट्रंकेटेड स्पर्स। देखो, ये हमारा भूगोल का एक टॉपिक है। एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप बात करेंगे तो जो हमारा कक्षा 11 है वो भूगोल के पाठ्य पुस्तक अध्याय 6 में इसको मेंशन किया गया है, रुंडित पर्वत स्कंद के बारे में। यूपीएससी पाठ्यक्रम के हिसाब से आप देखोगे तो इसको भू आकृति विज्ञान में इस टॉपिक को मेंशन किया गया है। तो चलो दोस्तों, इसको आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और इसी पर यूपीएससी ने 2024 में भूगोल के वैकल्पिक जो हमारा पेपर है उसमें इसी पे एक प्रश्न पूछा था कि रुंडित पर्वत स्कंद क्या है, ये कहाँ और कैसे बनते हैं। तो इसी प्रश्न को बेसिस में ध्यान रखते हुए आज का हमारा ओवरऑल जो लेक्चर होगा इसी पे होगा कि रुंडित पर्वत स्कंद होते क्या हैं, कहाँ और कैसे बनते हैं। देखो, ये हमारा एनसीईआरटी की जो भूगोल के पुस्तक है वहां पे इसका चित्र दिया हुआ है। ये हमारा है रुंडित पर्वत स्कंद। देखो, ये जो पिक्चर है ओवरऑल ये आपको दिख है कहाँ पे? ये हिम नदी के द्वारा बनाए गए जो भी स्थलाकृति है उसका ये दृश्य है। जैसे हिम नदी जो भू आकृति क्या क्या बनाती है? एक कॉल बनाती है, श्रृंग बनाती है, रेत बनाती है, सर्क, नीलंबी घाटी, ठीक है, इधर अंतिम हिमोड़, हिमानी धौत मैदान। वैसे यहाँ पे जो ये हमारा यू घाटी है, यू शेप्ड जो घाटी है उसकी दीवार में, यहाँ पे दीवार में आप देखोगे तो ये जो त्रिभुज के आकार की जो आकृति है ये हमारा रुंडित पर्वत स्कंद है। देखो, ऐसा लगेगा कि पर्वत जैसा है लेकिन एक्चुअली पर्वत नहीं है। ये दीवार में एक काटी गई हिमनदी के द्वारा जो आकृति है पर्वत जैसा दिख रहा है, कटा हुआ भाग है, इसलिए इसको बोलते हैं रुंडित पर्वत स्कंद। जो कि निलंबी घाटी, देखो दोनों साइड निलंबी घाटी है, बीच में जो उठा हुआ जो हमारा भाग है वहीं पे बनाया हुआ हमारे है रुंडित पर्वत स्कंद। तो इसको आप अपने तरीके से इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा कहाँ पे हमारा बनता है। अब इसकी परिभाषा की बात करें या इसको डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं, तो आगे चलते हैं। देखो, इंट्रोडक्शन या परिचय की बात करें तो रुंडित पर्वत स्कंद एक स्थल रूप है जिसको इंग्लिश में लैंडफॉर्म बोलते हैं, जो यू आकार की हिमानी घाटियों के किनारों पर पाए जाते हैं। अब देखो, जब हमारा हिमानी नहीं था, ग्लेशियर नहीं था, तो नदी ने वहां पे पहले जो हमारा ग्लेशियर युग होता है, जो हमारी हिम नदी जब नहीं थी उससे पहले वहां पे नदी फ्लो कर रही थी, ठीक है, नदी बह रही थी। नदी ने क्या बनाया हुआ था? इंटरलॉकिंग स्पर बनाया हुआ था। इंटरलॉकिंग स्पर को ही काटकर हिमानी ने एक रुंडित पर्वत स्कंद बनाया। तो यहाँ पे देखो, इंटरलॉकिंग स्पर क्या होते हैं? देखो, जब नदी वहां पे बह रही थी तो नदी कैसे बहती है? सीधे नहीं बहती है, इस तरह से बहती है। तो कभी नदी की घाटी इधर की वो धकेलती है, कभी इधर ढकलती है, ठीक है। तो इस तरह से नदी की घाटी होती है। अब नदी की जगह पे हिम नदी आ गया, ठीक है, हिमानी आ गया। तो हिमानी जो है हिम नदी है, ऐसे तो बहती नहीं है, ठीक है। हिम नदी कैसे बहती है? ऐसे सीधे बहेगी। तो सीधे बहेगी तो जो ये इंटरलॉकिंग जो स्पर थे ये हमारा इसको बोलेंगे जिगजैग वाला जो है ना, इसको बोलते हैं इंटरलॉकिंग स्पर। इसी को काट के सीधा कर दिया। तो देखो, इसको काटा तो ऐसे सीधा हो गया। तो यू शेप की जो वैली थी यहाँ पे एक कटे हुए भाग में एक पर्वत जैसा स्थलाकृति जो त्रिभुज के आकार का बन गया, उसी को बोलते हैं रुंडित पर्वत स्कंद। देखो, पिछला वाला इमेज से थोड़ा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मान लो नदी ऐसे ऐसे बह रही थी, ठीक है। जब नदी की जगह पे हिम नदी बहने लगी तो देखो ये हमारा क्या हो गया? स्ट्रेट हो गया। ये क्या हो गया? सीधा हो गया। तो यहाँ पे जो हैंगिंग वैली बने, ये उठा हुआ भाग बना,
तो उठा हुआ भाग पहले इधर की आया होगा और ये इधर क्या होगा, इसी को काट दिया तो यहाँ पे खड़ी ढाल वाली एक पर्वत जैसा पर्वतनुमा एक आकार बन गया, उसी को बोलेंगे रुंडित पर्वत स्कंद। ठीक है, तो रुंडित पर्वत स्कंद हिमानी द्वारा ही, ग्लेशियर द्वारा ही बनाया गया है, लेकिन उससे पहले वहां पे नदी के द्वारा बनाया हुआ इंटरलॉकिंग स्पर्श था, उसी को काटकर हिमानी ने रुंडित पर्वत स्कंद बनाया हुआ है। इसमें क्या होता है, ये स्कंद छोटे और खड़ी चट्टानों के रूप में बन जाते हैं, पर्वत जैसा दिखते हैं लेकिन पर्वत होते नहीं है। निर्माण की प्रक्रिया की बात करें कि जो हमारे रुंडित पर्वत स्कंद कैसे बनते हैं, तो हिमानी जब घाटी में बहती है तो दो मुख्य प्रक्रियाओं, प्लकिंग मतलब उसको खींचना, घर्षण के माध्यम से भू आकृति को काटती है। नदी इंटरलॉकिंग स्पर्श के चारों ओर घूमती है, जो हिमानी सीधे उन्हें काटती है, तो उसके परिणाम स्वरूप आप देखोगे जो इंटरलॉकिंग स्पर है वही कटकर रुंडित पर्वत स्कंद हमारे बन जाते हैं। जैसा कि मैं समझाया था, नदी ऐसे बह रही थी, लेकिन हिम नदी इसी को काटकर सीधा कर दिया, तो जो हमारे जिगजैग वाले पोर्शन थे, जो ये वाला पोर्शन धीमे धीमे जो ढाल होगा वो इसको काट कर सीधा जब करेगा तो ये तिरछा ढाल हो जाएगा। तिरछा ढाल जब हो जाएगा, जिगजैग वाला जो इंटरलॉकिंग स्पर है वहीं पे हमारा पर्वत स्कंद, हमारे रुंडित पर्वत स्कंद हमारे बनेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बनते हैं। अब इस कहाँ पर बनते हैं, इसका स्थान और उदाहरण आप देखोगे तो ये हमारा जो हिम नदी के यू घाटी जो वैली होती है, यू आकार की घाटी होती है, वहां पे पाए जाते हैं। प्रमुख क्षेत्र अभी बात करेंगे तो हिमालय में भी हमारे देखने मिलते हैं, आल्प्स जो पर्वत है, रॉकीज जो अमेरिका में है, साइबेरिया जो है अलास्का में, यहाँ पे आपको अलास्का आपको यूएसए में है, साइबेरिया रसिया में है, रॉकीज जो हमारा है ये भी नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, आल्प्स आपको यूरोप और एशिया वाला जो है पार्ट वहां पे मिलते हैं, हिमालय तो इंडिया नेपाल में मिलते हैं। यहाँ पे आपको रुंडित पर्वत स्कंद देखने को मिलते हैं हिम नदी वाली घाटियों में। अब निष्कर्ष या कंक्लूजन की बात करें तो रुंडित पर्वत स्कंद क्या है, हिमानी अपरदन का एक महत्वपूर्ण परिणाम है, यानी कि हिम नदी द्वारा अपरदन करने के बाद जो स्थलाकृति बनती है उसी का परिणाम है रुंडित पर्वत स्कंद। और ये हमें जो विकास और प्राचीन हिम नदी की गतिविधियों की जानकारी देता है कि पहले वहां पे नदी भी हुआ करती थी, नदी के बाद हिम नदी आया, तो उसके बाद हमारा ये रुंडित पर्वत स्कंद बने, तो कैसे कैसे इवॉल्व हुआ, वहां पे आकृति कैसे बनी, उन सारे चीजों की जानकारी हमें रुंडित पर्वत स्कंद देता है। तो ये रहा दोस्तों, आज हम लोग रुंडित पर्वत स्कंद के बारे में यहाँ पे पढ़े। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग दूसरा टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू।